श्री सुखदेव जी समझाने लगे और अवध नगरी में राजा राज करते थे हरिश्चंद्र। उनके पिता का नाम था सत्यव्रत। इन्होंने बचपन में 3 पाप किए। बड़ा ध्यान देना, 3 पाप किए। मेरे कहने का तात्पर्य है, मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ कि राजा हरिश्चंद्र ने काशी नगरिया में सभी जाति थी, लेकिन कालू मेहतर के ही घर पानी क्यों भरा था? क्या उनको कोई और जाति नहीं खरीद सकती? और जबकि उनकी रियल पत्नी और बेटा रोहितास को एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने खरीदा, लेकिन उनको कालू मेहतर नहीं क्यों खरीदा? तो बड़े ही ध्यान की बात है, गौर करके हुए सुनेंगे। इनके पिता का नाम था सत्यव्रत। बचपन में 3 पाप किए। गुरु विश्वामित्र ने इनको त्रिशंकु नाम से पुकारा 3 पाप के कारण। और जब सत्यव्रत की शादी होने के लिए जा रही थी तो ये रथ पे सवार होके जा रहे थे, बीच में पड़ गई गाय। गाय के खुर पे यानी पैर पे रथ का पहिया चढ़ गया। राजा ने कोई गौर नहीं की। गाय ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा अपमान किया है और अपने शादी के घमंड में भागे हुए जा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे ही तुम ससुराल में जाके खाना खाओगे सोई तुम गधा बन जाओगे। अब राजा ने श्राप तो सुन लिया, लेकिन पीछे नहीं लौटा, भागता हुआ चला गया। रथ पे सवार था। भैया ससुराल में शादी है गई, सब काम भाई तो नहीं हो तो कुमार कलेव पे त्रिशंकु को बैठा रोगा। अब सत्यव्रत को खाना खवाओ जाए। अब सत्यव्रत जके से कह दे कि हमें श्राप लगो हुए, जके के ना हम खाना खाएंगे नहीं। तो तुम तो जानता ससुराल में भी सारी होती है, सुबह जबरदस्ती ले जीजा केला खाओगे, खाओ ना। अरे पहली बार नहीं खाओगे, अब पे जबरदस्ती मुंह में दे दे, हम नहीं खाएंगे। अरे हम अभी नहीं खाएंगे, जब दोबारा आए तब खा लेंगे। लेकिन लड़कियां मानी नहीं, तो जबरदस्ती बिना के मुंह में एक निवाला घुस दिया। और जैसे ही निवाला उन्होंने गले के नीचे उतारा, तुरंत गधा बन गए। जैसे ही गधा बने सोई त्रिशंकु की पत्नी का नाम था सत्रता। सत्रता के पिताजी बोले सारे नगरिया में हल्ला हो गया, अरे सत्रता का पति गधा है, सत्रता का पति गधा है। तो राजा ने कहा लाली अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू ऐसा कर, तू मना कर दे, मैं तेरे लिए बहुत सुंदर वर ढूंढूं जो गधा के संग रहेगी। तो सत्रता ने जवाब क्या दिया कि नहीं पिताजी, ये गधा पहले नहीं थे, हमारी भामरे पड़ने के बाद बने हैं और ये हमारे पति हैं, इनका हम साथ नहीं छोड़ेंगे। अब सत्रता के ऊपर जवानी है, जेवरों से काफी खूबसूरत लग रही है। अब गधा के गले में पगैया डाल दी रस्सी, हमारे उधर पगैया बोलते हैं, पगैया डाल दी। अब पगैया लेके सत्रता चली अपनी ससुराल अवध नगरी में आई। तो सत्रता के सास ससुर ने उसे भगा दिया और ये कहा कि मेरे बेटा को न जाने कहा मार के डलवाया और गधा को लेके हमारे पास आई। सत्रता को निकाल दिया और जब निकाल दिया तो सत्रता चली आई, रोती हुई जा रही थी, रोती हुई जा रही थी। काशी नगरिया की रास्ता पे पड़ गई। एक संत भगवान मिल गए। उन्होंने कहा बेटी तू तो बहुत सुंदर लगती है और मुझे लगता है तेरी शादी नहीं हुई है। तो सत्यता बोली हाँ बाबा जी। फिर तू गधा को लेकर कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा महाराज ये गधा नहीं है। कौन? देखो तो कितनी कचरियां पकड़ती है, देखो। अरे आप लोगों से कह रहे थे बातचीत क्यों कर रही हो? शांत हो जाओ, शांत। जी अगर तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं तो तुमने गलती की, तुमको अपने साथ प्राइवेट मम्मी को लाना था इनके लिए। और बाबा जी ने कहा और उन्होंने कहा कि बेटी देखो माता ये बड़े ध्यान की बात है, तुम्हारे लायक है
इसलिए इसे बड़े ही ध्यान से सुनो कि तू एक काम कर। क्या करे? तू काशी नगरिया में चली जा। बाबा वहाँ क्या है? देख काशी नगरिया में मुझे विश्वास है कि तेरा पति गधे से मनुष्य बन जाएगा। बाबा मैं तो कभी गई भी नहीं हूँ। कितनी दूर है? थोड़ी दूर है, चली जा इसी रास्ता पे। तू भगवान की दुआ से सही रास्ता पे पड़ गई है, चली जा। अब वो चल पड़ी और कैसे जा रही है? रोती हुई जा रही है और कहती है कि पति मेरे गधा है और रानी फूट फूट के रोई। राजधानी पास में आ जाती है। काशी की आई राजधानी और पति को देख रोए रही रानी। सुख मेरे मिले रानी फूट फूट के रोई। काशी की राजधानी आई तो जैसे ही रानी सत्रता पहुंची तो जो वहाँ नौकर थे ना, नौकर वो अपने अपने गधों से मिट्टी डाल रहे थे, नौकरी कर रहे थे राजा के यहाँ। तो सत्रता बोली भैया हमें भी नौकरी मिल जाएगी। बोले हाँ। तो नौकरी मिली। अब वो देखो देखने में ही तो गधा थे लेकिन सत्रता के पति थे। अब सत्रता गधा को तो पकड़ के चलाती है अपने हाथ से और अपने सिर पर मिट्टी लाती है, गधा पर मिट्टी नहीं रखती है क्योंकि वो उसके पति थे। तो नौकरों ने ये कहा कि भैया जी का पागल है। क्यों? देखो जो गधा को पैदल चला रही है और खुद मेहनत करती है। उन्होंने कहा भैया कैसे मत कहो, हो सकता है कोई कारण हो। ऐसा करो वो भी एक बहन जैसी है, इसे आगे बढ़ के पूछ लो क्या बात है। तो पूछा रानी को तो रानी ने कहा कि भैया हमारी बहुत ही विचित्र कहानी है। ये गधा नहीं है। कौन है? ये हमारे पति हैं। तो फिर ये गधा कैसे हो गए? इनको श्राप लगा हुआ है। ये खबर राजा के पास पहुंचाई तो राजा ने कहा कि तुम घबराओ नहीं। सारे नगर में काशी नगरिया में ढिढोरा पिटवा दिया कि जितनी भी काशी नगरिया में पतिव्रताएं हैं वो सब राजा के दरबार में पहुंच जाएं, सब पहुंच जाएं। तो ये खबर मिली काशी नगरिया की टोटल पतिव्रता पहुंच गई। टूटे रुपया भैया वहां से ले लिया करो, भैया के पास है। और पहुंच गई सब जब पतिव्रताएं, जब सभी पतिव्रताएं पहुंची उसी समय धीरे 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 अपने अपने पतिव्रत धर्म के माध्यम से भगवान का ध्यान करके जल छिड़का गधे के ऊपर। तो वो जो गधा था ना सारा मनुष्य बन गया मगर उसकी पूंछ रह गई, उस गधा की केवल पूंछ रह गई। तो राजा समझ गया कि अभी भी हमारे इस नगर में कोई पतिव्रता बाकी है, वो आई नहीं है। तो एक दूसरे की पत्नियों को सब जानती हैं। तो कुछ लेडीज कहने लगी कि महाराज एक मेहतरानी रह गई है, वो नहीं आई है, एक मेहतरानी रह गई है। तो भैया उसको बुलवाया और जब उसको बुलवाया
तो कहा कि तुम क्यों नहीं आई? तो उस मेहतरानी ने क्या जवाब दिया कि हम क्यों नहीं आए, बताओ। अरे सब पतिव्रताएं आ गई, मगर तुम नहीं आई, क्या कारण था? तो कहने लगी कि महाराज अब तो आ गए, हाँ अब ऐसा करो तुम भी जल छिड़क दो, सही हो जाए। उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है, मैं जल तो छिड़क दूंगी मगर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? इस शत्रुता से ये कहलवाओ और वचन दिलवाओ कि इसका बेटा मेरे बेटे का पानी भरे तो हम सही करें, और पानी नहीं भरेगा, वचन नहीं देगी ये, तो मैं इसके पति को सही नहीं करूं। उसी मेहतरानी का बेटा था कालू मेहतर, और हरि और शत्रुता का बेटा हुआ था हरिश्चंद्र। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो शत्रुता ने मजबूरी में अपने पति को ठीक करने के लिए कहा कि मैं तैयार हूँ, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे का पानी भरेगा, मैं वचन देती हूँ, मगर मेरे पति को ठीक कर दो। तब उस मेहतरानी ने उसके पति को ठीक किया। ये कारण था जो मेहतर का राजा ने पानी भरा था। अब जब वो वहां से उस पति को लेकर जब पति बन गए भी सही, तो अवध नगरी में आए, बड़ी खुशियां मनाएंगे। धीरे धीरे शत्रुता ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम पड़ा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की शादी हुई तारामती नाम की लड़की से। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था रोहितास। अब जब बहुत सुंदर राजा हैं, बहुत ही सुंदर राजा हैं, धीरे धीरे समय बीता तो देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी। देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी और देवराज इंद्र की सभा में कहा गया, इंद्रलाल भैया कहाँ है? इधर आ जाओ। उसमें कुलगुरु वशिष्ठ विश्वामित्र भी बैठे थे, और कुलगुरु वशिष्ठ कहने लगे कि मेरा शिष्य जो हरिश्चंद्र है उस जैसा कोई राजा ही नहीं देखा मैंने, उसके जैसा मैंने कोई राजा नहीं देखा था। विश्वामित्र कहने लगे जब तक सोने को आंच नहीं दिखाते हैं तब तक वो चमक कम नहीं होती है, तुम्हारे कहने से क्या बड़ाई हो जाएगी? उन्होंने कहा हम तुम्हारे शिष्य हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहते हैं। और समझो परीक्षा भगवान भी लेते हैं, और परीक्षा फेल हो गए तो कुछ नहीं। परीक्षा उन्होंने कहा ले लो, मुझे 3 रूप दे दो, शूकर का, ब्राह्मण का, सर्प का। 3 रूप ले लिए और पहला रूप धारण किया शूकर का। राजा हरिश्चंद्र की सारी बगिया को उजाड़ दिया। माली ने उनको बगिया से भगाने की कोशिश की तो माली पर भी वार कर दिया। अब रोता हुआ माली राजा हरिश्चंद्र की सभा में पहुंचा। हरिश्चंद्र ने देखा तो कहा कि क्या हुआ माली? तो उन्होंने कहा महाराज बाग में एक शूकर आ गया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। तो उन्होंने कहा देखो संध्या के समय में दुश्मन भी अपने दरवाजे पे आ जाए तो उसे भगाते नहीं है, अब सुबह होने दो। और क्या बोले? हेलो, हाँ जी भाइयों से निवेदन है जो मंदिर के सामने खड़े हैं वे आराम से बैठ जाएं। सभी भाइयों से निवेदन कर रहे हो, मंदिर के सामने खड़े हैं जो आदमी पूरे सभी भाई बैठ जाएं। और ये इसी के बीच राम प्रकाश भगत जी के छोटे भाई रूप सिंह कुशवाहा की सुपुत्री नीरज नेहा कुशवाहा 5 से 1 मुद्रिकाओं के हार से हमारा सम्मान किया है। ग्राम मडीनपुरा वाले का भैया जब जे गांव के नाम रखे गए तो ये कोई पंडित होगा? हरे गांव पे पुरा लगी हुई है।
उन्होंने सम्मान किया। मैं आशा करूंगी इस बहन की सद्बुद्धि आगे के लिए बढ़ती रहे, पढ़ाई लिखाई में कोई भी विघटन ना पड़े, समाज में सम्मान मिले, माता पिता का नाम रोशन करें। बोलिए कन्हैया लाल की। तो जवाब दिया, आ रहे है संध्या को समय और दुख मत का हुआ कोरे दीजिए। चलेंगे। जैसे ही सुबह हुआ, भास्कर देव भगवान ने अपनी आंखों को खोला, बारी फौज को सजा के चल दिए, मगर राजा दशरथ हरिश्चंद्र ने एक सूचना की थी कि जिस किसी सिपाही के हाथ से सूकर निकल के जाएगा उससे सजाए मौत दी जाएगी। तो सूकर कोई सूकर थोड़ी नहीं था, विश्वामित्र थे। उन्होंने कहा क्यों किसी नौकर को वैसे ही मरवाएंगे, हम राजा के सामने से निकलेंगे होकर के, हम नौकर के सामने होकर निकलेंगे ही नहीं। बाघ को गिरवा लिया, राजा की नजर को बांध दिया विश्वामित्र ने, और उनके सामने से होके निकल के झाड़ी में जाके ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। सूकर मिलाई नहीं। अब राजा घोड़े पर सवार होके बड़े आगे आगे मिले ब्राह्मण देवता, वही विश्वामित्र। उन्होंने कहा सीताराम बाबा जी, सीताराम बच्चे सीताराम। अरे इधर कहाँ जा रहे हो? बाबा एक सूकर ने हमारी बगिया को जाड़ दिया है, क्या करोगे? मैं उसका वध करूंगा। छी महाराज, अरे एक छत्री, तुम तो राजा लग रही हो देखने में, मैं राजा हूँ। एक छत्री हो करके और एक जानवर का वध करने जा रहे हो? उसने मेरी सारी बगिया को जाड़ दिया है। बोले मैं तो कुछ सोच के आया था, मैंने एक नाम सुना है दानवी राजा हरिश्चंद्र का। उन्होंने कहा मैं ही तो हूँ, वो दानवी राजा हरिश्चंद्र मैं ही हूँ।